क्या यूपी की राजनीति में 2027 से पहले कोई बड़ा सियासी खेल शुरू हो चुका है? क्या मायावती ने कांग्रेस नेताओं को गेट से लौटाकर विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट होगा या फिर वोटों का बिखराव एक बार फिर कमल को फायदा पहुंचाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। आज बात यूपी की उस सियासत की जहां एक तस्वीर और बिना मुलाकात वापस लौटे नेताओं की तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ में उस वक्त सियासी हलचल गर्मा गई जब कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया, दलित कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम और कुछ अन्य नेता बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने उनके आवास पहुंचे, लेकिन बताया गया कि उन्हें गेट से ही लौटना पड़ा। चर्चा तो ये भी है कि नेता राहुल गांधी का संदेश लेकर पहुंचे थे और मकसद 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संभावित सियासी तालमेल को टटोलना था। हालांकि कांग्रेस ने इसे सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन क्या ये सिर्फ मुलाकात थी या यूपी की राजनीति का ट्रेलर? यूपी की राजनीति में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष लंबे समय से एक मजबूत फॉर्मूले की तलाश में है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब 2027 विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की चर्चा तेज है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर विपक्ष बिखरा रहा तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन अगर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट एक मंच पर आते हैं तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही साफ कर चुकी है कि 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर गठबंधन से दूरी का संकेत दिया है और पार्टी संगठन को मजबूत करने के पर फोकस किया है। हाल ही के दिनों में संगठन में बड़े फेरबदल भी इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा जरूर है कि कांग्रेस नेताओं को गेट से लौटाना केवल नो अपॉइंटमेंट वाला मामला था या फिर मायावती का विपक्ष को एक साफ संदेश था कि इस बार 2027 में माया को किसी की जरूरत नहीं। उधर बीजेपी ने भी 2027 के लिए तैयारी तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जहां पिछले चुनाव में हार मिली थी। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, लाभार्थी वर्ग से संपर्क और घर घर पहुंच की रणनीति पर जोर दिया जा रहा। बीजेपी का फोकस सिर्फ हिंदुत्व या बड़े मुद्दों पर नहीं, बल्कि संगठन और लाभार्थी वोट बैंक को साधने पर भी है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी में उसका संगठन फिर मजबूत हो और दलित वोटों में सेंध लगे। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को आगे बढ़ा रही। वहीं बसपा अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक के साथ नए सामाजिक समीकरण तलाशने में जुटी दिख रही है। अगर कांग्रेस, सपा और बसपा अलग अलग लड़ती हैं तो क्या बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा? और अगर साथ आते हैं तो नेतृत्व कौन करेगा? क्या 2027 में बीजेपी के सामने विपक्ष एकजुट होगा? क्या मायावती विपक्ष के साथ आएंगे या अकेले मैदान में उतरेंगे? और क्या कांग्रेस, सपा, बसपा का कोई नया समीकरण बन पाएगा या नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।